अरे माँ, आप यहाँ? बेटा, गांव में बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया। मेरा काम, मेरा घर, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तेरे साथ रहने आई हूँ। मेरे साथ? आप एकदम से मेरे साथ आप कैसे रह सकती हो माँ? क्यों बेटा? आप एक मिनट माँ, मैं सौरा से पूछ लेता हूँ। सौरा, सौरा। कौन आया है? माँ, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? अरे वो गांव में बाढ़ आ गई है ना, तो वहाँ सब कुछ बह गया है, तो इसलिए माँ हमारे साथ रहने के लिए आई है। अरे, हमारे साथ क्यों रहेंगी? नहीं, मैं ऐसे किसी को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। आप कहीं और देखिए अपना। पर मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूंगी? अपने मायके जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ, वो रख लेंगे आपको। हम क्यों रखें? मायका तो माँ से होता है बहू, और मेरी माँ को तो गुजरे सालों हो गए। अब मैं वहां किसके पास रहूंगी? देखो, आप देखो आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सागर, इन्हें जल्दी जल्दी यहाँ से भेजो। माँ, मैं सौरा की मर्जी के खिलाफ आपको ऐसे रख नहीं सकता। हम मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है। अब जैसा वो बोलेगी वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो आपकी भलाई इसी में, आप चाहिए यहाँ से। बेटा, मैं थोड़ी देर बैठ जाती तो तुमसे थोड़ी सी बातें भी कर लेती। अरे माँ, आपके बात के चक्कर में ना मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। बताओ बहन, कैसे आना हुआ? भैया, आपको तो पता है गांव में बाढ़ आ गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। सुना था न्यूज़ में मैंने। बहुत बुरा हुआ। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ। गांव का घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या मैं यहाँ थोड़े दिन आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ? मेरे घर में? कैसी बात करती हो बहन? कुल 3 कमरे हैं मेरे घर में, और अगले महीने मेरे बेटे की शादी है। एक कमरा मेरा, एक बेटी का और एक बेटे का। कोई कमरा खाली नहीं है, तो यहाँ कैसे रह सकती हो? भैया, मैं यहाँ हॉल में ही सो जाऊंगी। यहाँ हॉल में? कैसी बात करती हो बहन? मेरी बहन और यहाँ हॉल में सोएगी? लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन मुझे है बहन। मेरी बहन यहाँ हाल में सोएगी, मुझे अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? पहले उसी के पास गई थी भैया। रहना तो दूर, उसने तो एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, गेट से ही मुझे वापस कर दिया। तो अब बताओ बहन, जब तुम्हारे खुद के बेटे ने तुम्हें रखने से मना कर दिया, तो मैं भला कौन होता हूं तुम्हें रखने वाला? मुझे तो माफी कर दो। कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ भैया। जब मेरी औलाद ने ही साथ नहीं दिया तो आपसे क्या शिकायत। अरे नहीं नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। अगर घर में कोई एक्स्ट्रा रूम होता, मैं तुम्हें जरूर रख लेता। कोई बात नहीं भैया, रखने के लिए रूम नहीं, दिल का बड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं चलती हूँ भैया। कहो तो एक कप चाय बनवा दूं? नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप कहाँ थे? और आपका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही थी, और मैं और संजू तो गांव भी गए थे, आपको पता है, बट वहां भी नहीं मिले आप। लेकिन तुम लोग गांव क्यों गए? जैसे ही पता चला कि बाढ़ आ गई है तो मैं और संजू तुरंत निकल गए आपको लेने के लिए, पर मिले ही नहीं आप। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। घर गया, जो काम करती थी वो सब भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। माँ, आप बच गए ना,
घर दोबारा बन जाएगा, काम भी दोबारा चालू हो जाएगा। बेटा, पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हाँ बताओ ना। बेटा, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। सागर के पास गई थी तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। स्वरा ने मना किया तो सागर ने क्या बोला? सागर ने कहा कि जैसा उसकी पत्नी कहेगी वो वैसा ही करेगा। वो पागल है क्या? उसको सही गलत में फर्क नहीं पता, जो वो बोलेगी वही करेगा। और माँ अपने बेटे के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? जोरू का गुलाम कहीं का। उसके बाद मैं तेरी मामा के पास गई थी कि मैं उनके यहाँ ही रह लूंगी, लेकिन उन्होंने भी कमरे का बहाना करके मुझे नहीं रखा और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इसीलिए तेरे पास आई हूँ। जिस बेटी के घर का पानी तक आज तक नहीं पिया मैंने, उसी के यहाँ रहने के लिए आई हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रखोगे? माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप हमारे साथ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? और भाई के पास इतना बड़ा घर है, 5 कमरे हैं। जब मैं गई थी तो बता रहा था कि ये कमरा मंदिर का है, ये डॉग्स का है, ये मेरा है, ये गेस्ट का है। उनके पास डॉग्स के लिए रूम है और अपनी माँ के लिए नहीं। बेटा, आजकल इंसानों को इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार है। आप सही कह रही हो माँ, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी अभी जिंदा है, आप अपनी बेटी के साथ रहिए। पर बेटा, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही रूम है। तो क्या हुआ माँ? बच्चे हमारे साथ सो जाएंगे या आप बच्चों के साथ सो जाना, प्रॉब्लम क्या है? बेटा, एक बार संजू से तो पूछ लो। 1 मिनट रुको, मैं बुलाती हूँ। संजू, एक बार बाहर आना, माँ आई है। अरे माँ जी नमस्ते। आप कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। वो संजू, गांव में बाढ़ आने की वजह से हमारा घर टूट गया है और माँ जो काम करती थी वो भी खराब हो गया है, तो माँ हमारे साथ रहने आई है। हाँ तो रहिए ना माँ जी, प्रॉब्लम क्या है? आराम से रहिए। वो पूछ रही थी कि एक बार संजू से पूछ लें। माँ जी, मुझसे क्या पूछने की जरूरत है? ये जितना घर मेरा है उतना रिया का भी है। और हम तो खुद आपको लेने गए थे गाँव जब हमें पता चला बाढ़ आई है, लेकिन ना आप मिले और हमने फोन किया ना आपका फोन मिला। हाँ, वो मेरा फोन भी पानी में खराब हो गया था। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें संजू जैसा जीवन साथी मिला है। जो काम मेरे बेटे को करना चाहिए था वो मेरा दामाद कर रहा है। माँ जी, जो आपने मेरे लिए किया है ना, उसके बदले में कुछ भी कर लूं, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? आपने इतनी अच्छी बेटी मुझे दे दी, इससे ज्यादा क्या करोगे? तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। और एक चीज और मैं तुमसे कहना चाह रही थी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये तुम दोनों रख लो। माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? बेटा, ये सब मेरी सेविंग्स है और इतना सब कुछ होने के बाद अब मेरी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और ना ही शरीर में ताकत है। मैंने सोचा था जो मुझे रखेगा मैं ये सारे पैसे उसे दे दूंगी, तो ये पैसे तुम लोग रख लो। नहीं नहीं माँ जी, हमें नहीं चाहिए ये पैसे, और हम आपको इन पैसों के लिए थोड़ी ना रख रहे अपने साथ। मुझे पता है, तभी तो तुम लोगों को दे रही हूँ। अगर इसका पता सागर को होता तो वो मुझे तुरंत रख लेता इन पैसों के ही लालच में। नहीं माँ जी, हमें नहीं चाहिए। और आप हमारे साथ रह रहे हो, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप रिया की हेल्प कर सकते हो, हमारे बच्चों का ध्यान रख सकते हो, और घर में एक बड़ा होना तो बहुत ही जरूरी है। तो बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? रख लो तुम लोग। आप एक काम करिए, आप इनको अपने पास ही रखिए, अपने अकाउंट में डलवाइए, और हमें कभी जरूरत होगी फ्यूचर में तो हम आपसे ले लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। चलो मैं चाय लेकर आ। अरे तुम बैठो ना, माँ जी से बात करो, मैं बना के लाता हूँ। संजू को चाय बनानी आती है? बहुत बढ़िया बना लेते हैं।